को इसका टेम्परेचर कितना हो सकता है एज ओके। तो आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19 में प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट एंड सेकंड को डिस्कस कर रहे हैं हम। ओके एंड द थर्ड क्वेश्चन इज ओके नेम एंड डिस्क्राइब द टू पार्ट्स ऑफ द कोर ऑफ द अर्थ। ओके तो टू पार्ट्स है इसके, इनर सॉलिड कोर एंड आउटर लिक्विड कोर। ओके और द आउटर कोर की थिकनेस है 2300 किलोमीटर एंड इनर कोर थिकनेस इज 1200 kilometers and the temperature of the inner core can be high as that of the surface of the sun. Clear? Practice zone second, question number first. Okay. Give a few examples of exclusive igneous rocks. Okay, igneous rocks के exclusive examples देने हैं। ओके तो इसके एग्जांपल्स है लाइक बेसाल्ट, लाइट एंड पोरस प्यूमाइट स्टोन, एंडेसाइट रॉक। ओके जो कि एंडीज में फाउंड होती हैं। ओके ये सभी एग्जांपल्स हैं। एंड व्हाट डज द वर्ड मेटामॉर्फिक मींस? द वर्ड मेटामॉर्फिक मींस फाउंड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। ओके तो मेटामॉर्फिक मींस वर्ड का क्या मींस है? फाउंड बाय द एक्शन ऑफ हीट एंड प्रेशर। Clear? And how are igneous rocks formed? Last question. During a volcanic eruption, the fiery red molten magma comes out to the surface of the earth. Over time, it cools down and forms hard rocks. Okay, because of their again next step, because of their origin, these rocks are called as igneous rocks. Sir, your microphone is muted. ओके तो ये प्रैक्टिस जोन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स थे। ओके अब किसी को कोई डाउट है इन प्रैक्टिस जोन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर से? स्टूडेंट को डाउट हो? हाँ कोई डाउट नहीं है? No, sir. ओके Sir. तो हम इन क्वेश्चन को Excuse me, sir. यस सर आपने प्रैक्टिस जोन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन भेजिए। बेटा आपकी साउंड नहीं क्लियर आ रही, ऑडिबल नहीं है आपकी साउंड, फिर से रिपीट करना। शर्नव रिपीट करना, आप क्या कह रहे हैं? सर आपने 19 चैप्टर की प्रैक्टिस जोन नंबर 1 और 2 के क्वेश्चन आंसर भेजिए। बेटा वो तो मैंने कितने डेज पहले आपको मैंने भेज दिए थे आपको। वो तो आपको जब वेकेशंस पड़ी थी मैंने तभी सेंड कर दिए थे मैंने, जब आपकी वेकेशन स्टार्ट हुई थी। आई थिंक 21 या 2 को मैंने सेंड कर दिए थे सभी आंसर्स। ओके नोट्स में है आंसर पीडीएफ फॉर्मेट में, उसमें पीडीएफ में सभी आंसर। सर मेरे को नोट्स में नहीं आए हैं क्वेश्चन। बेटा चेक करना अच्छे से, उसी में ही आंसर्स हैं। ओके क्योंकि बाकी सभी स्टूडेंट्स ने वहीं से ही अपना क्वेश्चन आंसर्स किए हैं सभी ने। ओके तो अच्छे से एक बार चेक करना उसे और अपनी ऐप को अपडेट भी कर लेना। हाँ तो अपनी ऐप को अपडेट कर लेना है उसे। ओके उसके बाद फिर आपने और सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं उसमें। ओके मैंने पहले भी बताया क्लास में। ओके हाँ सो अभी रिवीजन स्टार्ट करते हैं इसकी। ओके तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ओके विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? और आंसर बताएंगे अक्षिता। The outermost layer of the earth is crust. ओके आलोक। The outermost layer of the
Earth is crust. Okay. Kriti 1251. Kriti. Most is Okay. Sajal 3295. Sajal 3295. ये बाकी स्टूडेंट्स के कैमरा क्यों ऑफ है? ये आर्यन 2755, हर्षित कटोच एंड सैजल, आर्यन, दिव्यांश, आप सभी के कैमरा क्यों ऑफ है? कितनी बार कहा है कि सभी स्टूडेंट्स अपने अपने कैमरा ऑन रखेंगे और सभी अपने फोन को अच्छे से एडजस्ट करेंगे, बिल्कुल सामने रखेंगे। ऐसा नहीं है कि बेड पे रखा है और ऊपर से देख रहे हैं उसे। बिल्कुल फोन को आपने बिल्कुल सामने रखना है उसे। सैजल, आपका कैमरा अभी भी ऑफ है। 3295 सैजल। ओके, आर्यन 2755। Aryan, I am audible to you. Aryan, yes sir. हाँ, इतना टाइम क्यों लग रहा है आपको यस सर करने में? इतना टाइम लगता है यस सर करने में? हाँ, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? Aryan, my question is, Aryan, answer the question. Aryan, Aryan, Sir, can Arav tell? नो, Aryan आंसर करेगा। Aryan, अपने माइक को अनम्यूट करो उसे। Aryan sir, I don't know. What do you mean by this sir? I don't know. अभी तो डिस्कस किया, अभी बाकी स्टूडेंट्स ने भी आंसर दिए हैं। और अपने फोन को अच्छे से एडजस्ट करो, इसे सामने रखो फोन को इसे। आर्यन, अपने फोन को सामने रखो इसे। Excuse me sir. हाँ यस आर्यन, मैं आपसे कह रहा हूँ, Can you repeat the answer? आर्यन, अपने फोन को बिल्कुल सामने रखो इसे। बिल्कुल टेढ़ा है फोन रखा हुआ, इसे सीधे रखो इसे। आर्यन, सुनाई नहीं दे रहा है क्या कह रहा हूं मैं यहाँ से? आर्यन, अगर आप नहीं ध्यान दोगे तो मैं क्लास से लेफ्ट कर दूंगा। आर्यन, अपने फोन को उसे अच्छे से एडजस्ट करो। ये क्लास लेफ्ट कर गया ये। आर्यन, आर्यन, कितनी बार रिपीट करूंगा यहाँ से मैं? हाँ, इतना टाइम लगता है आपको रिप्लाई करने में? स्टडी करनी है या नहीं करनी है ये? है, कितनी बार नाम ले लिया फिर भी कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हो? कब से कह रहा हूँ कि फोन को अच्छे से एडजस्ट करो इसे। हाँ, अगर आंसर नहीं आता है तो आंसर को भी केयरफुली लिसन करना है। हाँ, नेक्स्ट मनीत, मनीत कुमार। Sir, can I tell? मनीत, हाँ, तानिया 1943। Yes sir. Which is the outermost layer of the earth? Crust. क्रस्ट नहीं है आंसर, प्रॉपर आंसर करना है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ना ही वन वर्ड में आंसर है इसका। आंसर कंप्लीट करना है।
The outermost layer of the earth is crust. Okay, प्रत्युष. Yes, sir. मनीत आपका कैमरा क्यों ऑफ है? ये अपने कैमरा को ऑन करो इसे. मनीत आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मनीत आपको सुनाई नहीं दे रहा है मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ से? हाँ, आंसर. Which is the outermost layer of the earth? मनीत आंसर. Yes, sir. इतना टाइम लगता है रिप्लाई करने में? आंसर. मनीत. Yes, sir. आंसर. क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो क्लास का? आपकी वजह से पता है कितना टाइम वेस्ट हो गया है? एक मनीत की वजह से और एक आर्यन की वजह से. आपकी वजह से बाकी सभी स्टूडेंट सफर कर रहे हैं क्लास में. हाँ मनीत आंसर. अपने माइक फिर अनम्यूट कर दिया इसे. Yes, sir. तभी फोन ऑन नहीं हो रहा है. ये क्या सोचा है? स्टडी नहीं करनी है मनीत? ऐसे ही रहना है? हाँ मनीत क्या करना है? ऐसे ही रहना है? स्टडी नहीं करनी है? कितनी बार आंसर बता दिया? अभी भी आंसर बताया है. तानिया ने अभी आंसर बताया है. Yes, sir. हाँ यस सर से बात खत्म नहीं होगी. स्टडी करो, अच्छे से लर्न करना है. और अभी आपने आंसर केयरफुली लिसन करना है. अभी पूछूंगा आपसे आंसर. और आपका कैमरा जो है ये ऑफ नहीं होना चाहिए. हाँ ओके. हाँ प्रत्युष आंसर. Sir. Sir, repeat the question. Which is the outermost layer of the earth? The outermost layer of the earth is crust. Okay, very good. हाँ मनीत मालूम पड़ा आंसर? Yes, sir. हाँ आंसर तो. The outermost layer of the earth. अर्थ इज. कौन सी लेयर है? Sir, outer. आउटर कोई लेयर नहीं है. विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ. आगे नाम है इसका आगे. मनीत राइट आंसर इज क्रस्ट. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज क्रस्ट. Yes. The. हाँ यस सर नहीं है. लर्न करना है अच्छे से. और होमवर्क किया है आपने? नहीं किया होगा. और होमवर्क भी नहीं होमवर्क किया है. ओके हाँ मनीत तो आप ऐसे कर सकते हैं. जितना होमवर्क अभी तक दिया है मैंने ओके वो कंप्लीट करना है और कल स्कूल में आके चेक करवाना है मुझसे. Yes, sir. ठीक है मनीत? Yes, sir. हाँ कल स्कूल आना है. ओके चेक करवाना है होमवर्क. अंशिका डोगरा. अंशिका डोगरा. अरे क्या सोचा है आज स्टूडेंट्स? रिप्लाई नहीं करना है आज? क्लास नहीं अटेंड करनी है अच्छे से प्रॉपर से? अंशिका आई एम ऑडिबल टू यू? अंशिका डोगरा आपने मैसेज किया है कि सर कैन अंशिका टेल, और फिर भी नहीं बता रहे आंसर. रूहानी. रूहानी आई एम ऑडिबल टू यू?
पानी, स्टूडेंट्स मेरी साउंड प्रॉपर आ रही है सभी को ही? यस सर। Yes, sir. Audible. सभी को साउंड आ रही है मेरी? Sir, clear है. सर क्लियर। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं ये सभी? है शिव ठाकुर 2091. Yes, sir. Name and describe the two parts of the core of the earth. There are two types of core. First, inner liquid core. Inner liquid core is Inner liquid core. और दूसरा second one outer liquid core. शिवम राइट आंसर है. ओके, एक आपने सही बोला है, आउटर लिक्विड कोर. ओके, जो दूसरा है सेकंड टाइप है वो इनर सॉलिड कोर. ओके, जो इनर पार्ट है वो सॉलिड है और उसके ऊपर जो आउटर है वो लिक्विड है. Okay, sir. क्लियर? हाँ. Okay, sir. नेक्स्ट इज वृद्धि 2440. यस सर। व्हाट इज मेंटल? Yes, sir. The mental life just of a Brent except the surface of the earth. It is it is 2900 kilometer 2900 kilometer below the crust. It is constituted by largely of iron, magnesium, and silica in the form of molten rock. वृद्धि, सबसे पहले हाँ इसकी जो डेप्थ है, ओके 2900 नहीं प्रोनाउंस करते हैं, 2900 किलोमीटर्स. ओके, 2900 किलोमीटर्स. ओके, उसके बाद है द मेंटल कंसिस्ट largely of iron, magnesium and silica. ओके, सिलिका प्रोनाउंस करेंगे इसे, in the form of molten rocks. नेक्स्ट इज समीर. Yes, sir. होमवर्क किया है समीर? Yes, sir. किया है होमवर्क? हाँ, बताओ जरा होमवर्क कहाँ किया है? आपसे तो कल बात हुई थी आपके पेरेंट्स से. क्लास डेली अटेंड करनी है. ओके, क्लास नहीं छोड़नी है. और Yes, sir. समीर साथ में आंसर भी, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? Sir, the outermost layer of the earth is crust. Okay, very good. होमवर्क की नोटबुक. हर्षित कटोच 1371. Yes, sir. हर्षित. Yes, sir. ओके, हाँ जस्ट अ सेकेंड. हाँ समीर, ये कंप्लीट है वर्क? ये कंप्लीट नहीं है आपका वर्क, ये कंप्लीट करना है इसे. ओके, अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट करना है इसे. हाँ हर्षित कटोच. Yes, sir. How was igneous rocks formed?
ये क्वेश्चन है. How are igneous rocks formed? Sir, the igneous rock comes. The igneous rock comes from the Latin word ignis, meaning fire. A volcanic eruption, the fiery red molten magmas are come out the surface of the earth. It have हर्षित रीड नहीं करना है, आप बुक से रीड कर रहे हैं. ये लर्न नहीं है, आप रीडिंग कर रहे हो. ओके, लर्न करने ही आंसर. Yes, sir. रीड नहीं करना है. ओके. नेक्स्ट शिवम सिंह राजपूत. शिवम सिंह राजपूत. Yes, sir. शिवम सिंह राजपूत. क्वेश्चन इज गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स. Examples of exclusive igneous rocks. You know the answer? Just say yes or no. No, sir. Okay, तो आंसर अभी केयरफुली लिसन करना है. ओके. नेक्स्ट तानिया. Yes, sir. तानिया, examples of exclusive igneous rocks. Sir, basalt, Okay. Basalt. Light. Okay. and porous pinic stone. Pumice stone. Okay, pumice stone. Okay. आगे थर्ड. अक्षिता. Yes, sir. Examples of exclusive igneous rocks. Basalt, light and porous, pumice stone, and andesite rock found in the Andes are some examples of extrusive. Okay, very good. Next, Anshika Dogra. Anshika Dogra. Anshika Dogra, I'm audible to you. Sharnav. Sharnav. Yes, sir. Sir, repeat Sharnav, the answer. question. Give a few examples of exclusive igneous rocks. Yes, examples. नहीं आते हैं. कृति 1 to 5 1. Yes, sir. Examples of exclusive igneous rocks. Light and Vritti. Yes, sir. Examples. Yes, sir. Basalt, light,
Prospelpanian stone and extrusive rock. Avriti, it's basalt, Yes, sir. light and porous. Basalt, light and porous pumice stone. Okay, and andesite rock found in the Nice, Andes sir. are some examples of exclusive And igneous these rocks. are some examples of igneous rocks. एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, अगर ऐसे बात करें हम कि जैसे एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स है तो वैसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स भी हैं. ओके, तो उसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कोई बता सकता है स्टूडेंट मुझे? एग्जांपल्स ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. एक ही एग्जांपल बताया था मैंने आपको, ग्रेनाइट. ओके, ग्रेनाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, तो याद रखना है आपने कि ग्रेनाइट किसका है और बेसाल्ट एंड एंडेसाइट रॉक किसके एग्जांपल्स हैं. ओके, तो बाकी अभी इसमें डाउट है किसी को प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट और सेकंड के क्वेश्चन आंसर्स में, या किसी टॉपिक में डाउट है चैप्टर नंबर 19 से? कोई डाउट नहीं है किसी को? No, sir. Sir, how No, igneous rock formed? यस, क्या कह रहे हैं? Sir, how igneous rock Question formed? क्वेश्चन नंबर 1 में. ओके, हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड? ओके, कौन सा क्वेश्चन बता रहे हैं आप? Sir, practice on the last question. हाँ नहीं, वो तो ठीक है. ओके, वो समझ गया मैं. हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड. एक बीच में एक और बोला किसी और ने भी एक क्वेश्चन बोला डाउट. कौन सा बोला? हाँ, प्रैक्टिस ऑन 2 का फर्स्ट और फर्स्ट का सेकंड. फर्स्ट का सेकंड. सर प्रैक्टिस ऑन 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, प्रैक्टिस 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, ये तो अभी डिस्कस किया हमने. गिव अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स. ओके, तो ये तो एग्जांपल्स है, ये आपको एज इट इज लर्न कर रहे हो. कौन कौन से एग्जांपल्स हैं? लाइक बेसाल्ट, लाइट एंड पोरस प्यूमाइस स्टोन एंड एंडेसाइट रॉक इन एंडीज. ओके, ये एग्जांपल है एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स के. और इंट्रूसिव के अभी बताया मैंने, ग्रेनाइट. ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, हाउ आर इग्नियस रॉक्स फॉर्म्ड. ओके, तो इग्नियस रॉक्स किस तरह से फॉर्म्ड होती है मैंने पहले भी बताया कि ड्यूरिंग अ वोल्केनिक इरप्शंस. ओके, जो मोल्टन मैग्मा है इट्स कम आउट टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. ओके, जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो जो मैग्मा है, लावा है, वो अर्थ के सरफेस पे आ जाता है. ओके, फिर ओवर टाइम इट कूल्स डाउन एंड फॉर्म हार्ड रॉक्स. ओके, फिर थोड़े टाइम के बाद क्या होता है कि वो जो मोल्टन मैग्मा है, ओके, ये वो कूल्स डाउन कर जाता है और एक हार्ड रॉक उससे बन जाती है. ओके, तो उसको ही हम कहते हैं इग्नियस रॉक्स. ओके, एंड बिकॉज ऑफ देयर ओरिजिन दीज रॉक्स आर कॉल्ड एज इग्नियस रॉक्स. ओके. Okay, sir. और किसी क्वेश्चन में? सर, हमने जब आंसर राइट करना तब ड्यूरिंग से लेके प्राइमरी रॉक्स तक राइट करना. हाँ, यस, ड्यूरिंग से लेकर आपने पूरा इग्नियस रॉक्स तक पूरा आंसर कंप्लीट. ओके सर. इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं है किसी को? ओके, तो सभी स्टूडेंट्स अपने अपनी होमवर्क चेक करवाएंगे अभी. ओके, सभी स्टूडेंट्स अपनी अपनी रफ नोटबुक शो करेंगे मुझे. ओके, स्टार्ट करेंगे शिवम सिंह राजपूत से. शिवम ने कंप्लीट किया अपना होमवर्क? अभी शायद हाँ, आलोक 1266. आलोक, क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करना है फर्स्ट का. ओके, प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड. रीड आउट द आंसर. व्हाट हैव यू रिटन? आलोक, आलोक, आपने प्रैक्टिस ऑन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड रीड करना है. ओके, आंसर रीड करना है. क्वेश्चन इज व्हाट इज मेंटल.
The mantle lies when the crust it extends up to depth of 2,900 kilometers below the crust. The mantle consists entirely of iron, magnesium, and silica Magnesium. in the form of the molten. Okay. और क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस जोन का क्वेश्चन नंबर सेकंड. ओके, प्रैक्टिस जोन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड. Okay, and question is, what does the word metamorphic mean? The word metamorphic means formed by the action and heat and pressure. Formed by the action of heat and pressure. Okay, next is प्रत्यूष. प्रत्यूष ने कंप्लीट किया अपना होमवर्क? Yes, sir. प्रत्यूष, हाँ, अपनी रफ नोटबुक शो करना मुझे. हाँ, इसमें आपने क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस ऑन सेकंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड रीड करना है. Yes, sir. How are During Indian rocks formed? During a volcano eruption, the fiery red molten magma comes out to the surface of the earth. Over time, it cools down and forms hard rocks because of their organic. These rocks are called igneous rock. Okay, cold नहीं आता है, cold. Okay, cold नहीं आता है. Okay, cold. Our practice on first का question number third. Practice on first question number third. The core Okay, of the earth is divided into two parts: inner solid core and liquid core. The outer core is 2,300 kilometer thick and the inner core is 1,200 kilometer thick. The temperature of the inner core can be as high as that of the surface of the sun. Okay, good. Okay, next is Akshita Rana. Yes, sir. अक्षिता, आपने रीड करना है आंसर. ओके, कि आपने क्या होमवर्क पे राइट किया है आपने. ओके, प्रैक्टिस जोन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड. ओके, प्रैक्टिस जोन सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड. Yes, sir. Akshita, What does the word metamorphic mean? The word metamorphic means formed by the action of heat and pressure. okay, third question. How are igneous rocks formed? During a volcanic eruption, the fiery red molten magma comes out to the surface of the earth. Over time, it cools down and forms hard rocks. Because of their origin, these rocks are called igneous rocks. Okay, Divyansh.